कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मैं क्या सोच रही थी कि क्या मुझे जेल वाले उनसे मिलने देंगे। अब हमारे घर की बहू जाएगी जेल भैया से मिलने। मुझे उनसे मिलके कुछ बात करनी थी। शहर के बैंक में उनका खाता तो है, कितने पैसे हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अब हमें साले साहब से जाके मिलना होगा जेल में, खाते का पूरा जानकारी लेना होगा ताकि हम उस पैसे को उस अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। अब बैंक खाता में पैसा पड़ा पड़ा सड़ न जाएगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है मैं? फिर से मिलाती हूँ। हेलो अबे, अबे आवाज आ रही है। हेलो हेलो, फोन काट दिया। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं अबे? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे क्या हुआ कामनी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? माँ अबे फोन ही नहीं उठा रहे। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं उन्हें। एक बार फोन उठाया था मगर इतनी ना शोरगुल की आवाज आ रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे। शोर? कैसा शोर? अरे जैसे बैंड बाजे की आवाज नहीं होती, बिल्कुल वैसी आवाज। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे कोई बारात बारात निकल रही होगी। अरे माँ अबे को मेरा फोन तो उठाना चाहिए ना। अरे नहीं उठा रहे हैं तो तुम बाद में कर लेना, दामाद जी कोई बच्चे तो है नहीं। अरे जो मेन समस्या तुम उसके बारे में तो सोचती नहीं हो, इधर उधर की बातों में लगी रहती हो बस। अब मैंने कौन सी बात कर दी माँ? अरे तो तुझे क्या जरूरत थी बहू के सामने सब कुछ पूछने की? हैं? तुझे क्या पता, लोग तो कानों के कच्चे होते हैं, लेकिन हमारी बहू तो जुबान की कच्ची है। एक दिन ना सारा भांडा फोड़ देगी। बिल्कुल ना तेरे बाप के ख्यालात की है वो। माँ भाभी ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे जैसे तेरा बाप एक ही राग अलापता था ना कि सावित्री और उसके खानदान के पैर में जाकर गिर जाऊं, ये भी वो ही राग अलाप रही है। तुझे पता है सुबह क्या कह रही थी? क्या कहा माँ? मैं बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे दुबे जी आप चिंता मत करो, पैसे पहुंच जाएंगे, बस काम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ खुश रहो। हाँ मैं करती हूँ, आपको बाद में बात करती हूँ। आ गई बहू मंदिर से। अब भगवान मेरे तो कुछ सुनता नहीं, अब तुम्हें कुछ प्रार्थना कर लो, तुम्हारे को सुन ले। माँ जी मैं तो प्रार्थना करती हूँ ना। अरे क्या प्रार्थना करती हो? ये प्रार्थना किया करो कि हमारे दुश्मनों का नाश हो जाए, और जो हमसे जुबान लड़ाए उसकी जुबान कट जाए, और जो हमारी तरफ देखे उसकी आंखें ना जलकर राख हो जाए। ऐसे मत बोलिए माँ जी, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे बहू, तो सबको खुशहाल रहने का, आबाद रहने का, आशीर्वाद देने का ठेका मैंने ही ले लिया है क्या? मेरा ये मतलब नहीं है कहने का, अगर हम किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। मेरी माँ कहती है कि जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना तो वही बद्दुआ हमें वापस लग जाती है। तेरी माँ जो कहती है ना वो तू अपने पास रखा कर। तू सारा दिन खुद रोती रहती है, तेरे साथ साथ मैं भी रो रही हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको पता है अभी मैं मंदिर से वापस आ रही थी ना, तो मैंने वो अस्पताल देखा जो अमर और अमर की पत्नी गांव वालों के लिए बना रही है। वो लोग कितने अच्छे हैं जो गांव वालों के इलाज के लिए एक अच्छा अस्पताल बना रहे हैं। गांव वालों के इलाज के लिए? अरे इलाज के लिए नहीं, लूट
है सूट के लिए? अरे गांव में तो पहले से ही एक सरकारी अस्पताल है। माँ जी, गांव वाले सावित्री मौसी की कितनी तारीफ करते हैं और पता नहीं आप उनसे इतनी दुश्मनी क्यों लेकर बैठी हैं। सावित्री ना हमारी दुश्मन है। सावित्री ना मुझे और मेरे परिवार को एक फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती। माँ जी, कामनी और जीजा जी भी उनके घर गए थे। उन्होंने कितना प्यार और कितना सम्मान दिया उन्हें। अब तो उनकी वकालत करनी बंद कर, समझी? माँ जी, हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोई भी गांव वाला हमारे साथ नहीं है। उन्हें पुलिस ने जेल में डाल दिया है और पापा जी गांव छोड़कर चले गए हैं। अगर सावित्री मौसी और अमर से बोलेंगे तो वो हमारी मदद करने के लिए इनकार नहीं करेंगे। तू ना ये जुबान लड़ानी बंद कर मुझसे और उस परिवार की पैरवी करना बंद कर दे। मैं कहते निकल यहाँ से, चल जा अंदर। ओह, तो भाभी अब आपको समझाने चली? और क्या? अरे जिस अमर ने हमारे लल्लन को जेल भिजवाया, सारे सबूत वीडियो पुलिस को दिए, ये उससे मदद की बात कह रही थी। अरे सांप भी डसना छोड़ सकता है, लेकिन सावित्री और उसका खानदान ना मौका मिलते ही वार करता है। माँ तुम चिंता मत करो, हमको भी बहुत जल्द वार करने का मौका मिलने वाला है। अरे वो तो दूसरे के घर से आई है, वो तो मेरी भावनाएं नहीं समझ सकती, पर तू तो मेरी अपनी है ना। अरे तुझे क्या पता मैं कितना परेशान हूँ। अरे मेरी ना रातों की नींद उड़ गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्या मतलब माँ? बिंदु ने आपका काम नहीं किया? अरे बिंदु ने मेरा क्या काम किया? जो वैद्य जी ने दवाई दी थी ना, वो बिंदु ज्योति को चाय में डालकर पिला ही नहीं पाई। अब क्या होगा माँ? अब तो एक ही तरीका है। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला कोई समस्या देता है ना, तो उसका समाधान पहले ही दे देता है। माँ मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे तुझे तो पता है कि मैंने सावित्री उसके खानदान से ना पहले से ही दुश्मनी साध रखी है, पर तेरा तो वहाँ आना जाना है। मैं तो ये सोच कर हैरान हूँ कि तू कितना दूर का सोचती है। अरे तूने कहा था ना कि आदमी को बर्बाद आदमी के घर में घुसकर ही किया जा सकता है। हाँ माँ, इसलिए तो मैंने उनके घर आना जाना शुरू किया है। बस बिटिया, अब तू एक बार जा सकती है, 2 बार भी जा सकती है, तू 3 बार भी जा सकती है। हाँ हाँ माँ, उन्होंने तो खुद ही कहा है कि जब तक यहाँ हो तो आती जाती रहना। पर माँ मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, मेरे आने जाने से समस्या कैसे सुलझेगी? अरे कामनी, अब ज्योति को ये दवा ना चाय में घोलकर तू पिलाएगी। नहीं नहीं माँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं, मैं नहीं करूँ। अरे चाय में, नाश्ते में, खाने में, किसी चीज में तो तुझे मिलाना ही पड़ेगा दवाई को। अब देख तू ही करेगी मेरा ये काम ना। कुछ हो गया तो? अरे तू मेरी बच्ची होकर डरती है। मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे वहाँ कब जाना है और तुझे दवा पिलाने का मौका मिल सकता है। बस मेरी बच्ची एक काम कर दे, तुझे सुबह सुबह अमर के घर जाना होगा। वो सुबह उठते ही नहाते धोते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं। बस तेरे पास बहुत सारे मौके होंगे वो दवा पिलाने के। बस तुझे किसी तरह से ना सुबह सुबह अमर के घर जाना है। एक बात कहें? कुलगुरु जी की बहुत सारी बातें सही थी, लेकिन कुछ बातें मुझे समझ में ही नहीं आई। वो कौन सी विघ्न बाधाओं की बातें कर रहे थे? कुलगुरु जी की बातों से तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ तो विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी जिनका हमें सामना करना होगा, लेकिन वो विघ्न बाधाएं कौन सी हैं बस यही नहीं पता। मेरे आने से पहले क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें वह इतना वक्त क्यों लग गया? मुझे बिरजू की पत्नी का केस ही समझ में नहीं आया। मैं जब वहां पहुंची तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसे बुखार भी नहीं था। उसने पहले से ही मेरे लिए चाय बनाकर रखी थी, और वो चाय सिर्फ मेरे लिए, ना खुद के लिए ना बिरजू के लिए।
ये सोचकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने वो चाय नहीं पी। बस एक घूंट पी और मैं चली आई। क्या? हाँ, पता नहीं वो सचमुच में बीमार थी या वो नाटक कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो इस बात को। वैसे आज तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, अरे भाभी, चाय पीजिए ना। आप भी लीजिए ना। आपको तो पता है भाभी, मैं ठंडी तो चाय पीती हूँ। आप पीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे बुआ क्या बात है, लौकी और पालक की सब्जी। आज हम लौकी का कोफ्ता बनाने वाले हैं। तुम्हारे ससुराल वाले जो आ रहे हैं उन्हीं के आने की तैयारी हो रही है। आज तो हम बहुड़िया से भी मदद लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो, अब बहुड़िया को ही तो मालूम होगा कि उसके मम्मी पापा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है कि नहीं? ओह, तो आज उनकी मनपसंद का खाना बन रहा है। हाँ, बहुड़िया है कहाँ? कमरे में नहा रही है। अच्छा, नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते 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 कामनी भैया। बेटा। नमस्ते नमस्ते। अरे कामनी, सुबह सुबह यहाँ? बुआ जी, आज ना मेरा प्रदोष का व्रत है, तो आज के दिन मैं सुबह सुबह मतलब सूर्य उदय से पहले मंदिर जाती हूँ शिव जी के दर्शन के लिए। सच बता रही हूँ बुआ जी, बहुत ही शांति मिलती है मुझे तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा करती हो। अब मैं हुई इतनी अच्छी, सब काम ही तो अच्छा करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा बुआ जी कि जब रास्ते में आपका घर है तो क्यों ना अपनी बुआ जी, भैया, भाभी सबसे मिल लूं। तो मैं आ गई। क्यों नहीं। अच्छा बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना लाते हैं। बुआ जी बैठिए ना। अब जब चाय ही पीनी है तो मैं अपनी नई नवेली भाभी के साथ नहीं पीऊंगी। हाँ, ये भी अच्छा है। अब ये तो बताइए भाभी कहाँ है? अपने कमरे में ही है, जाओ। मैं जाऊं मिलूं उनसे? हाँ हाँ, जाओ मिल लो। ठीक है बुआ जी। आती हूँ बुआ जी। हाँ हाँ हाँ। मुझे सुबह सुबह अमर के घर जाना होगा। वो सुबह उठते ही नहाते धोते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। बस तेरे पास बहुत सारे मौके होंगे वो दवा पिलाने के। भाभी। अरे आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते कामिनी जी, आप यहाँ? हाँ भाभी, हैरान रह गई ना मुझे देखकर। दरअसल भाभी मैं मंदिर गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नई नवेली भाभी से मिल लूं। भाभी मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी तो बस आ गई मैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा किया कि आप यहाँ पे आ गए। चलिए बैठिए ना। अरे भाभी लाइए ना, मैं आपके बाल बनाती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, आप क्यों बनाएंगे मेरे बाल? मैं खुद बना लूंगी। उसके बाद मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लाइए लाइए, मुझे दीजिए दीजिए। अरे रहने दीजिए ना। दीजिए ना, आपको पता नहीं है मैं बहुत ज्यादा अच्छे आपके बाल बनाऊंगी। बस तो बहुत अच्छे लगने वाले हो भाभी।
कामनी, हाँ बुआ जी। लो अरे चाय पी लो। हाँ पी लूंगी मैं, अब चाहिए यहाँ से। ऐसा है कि कंघा लाओ, मैं बहू के बाल संवारती हूँ। अरे बुआ जी लाई, मुझे दीजिए। अरे मैं हूँ ना। अरे आप दोनों भी ना। बुआ जी घर में इतने सारे काम है, आप जाके करिए ना। अब मैं हूँ ना भाभी के बाल बनाने के लिए। चाहिए 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 ना। अरे भाभी वो गलती से गिर गया। अरे भाभी चाय पीजिए ना। आप भी लीजिए ना। आपको तो पता है भाभी, मैं ठंडी तो चाय पीती हूँ, आप पीजिए। कामनी, क्या है बुआ जी? क्या हुआ बुआ जी? तुम्हें भाभी बुला रही हैं। क्यों, मुझे क्यों बुला रही है? अरे क्योंकि तुम्हारे प्रदोष का व्रत है और भाभी ने भी रखा है, और तुमने बोला था ना तुम अभी मंदिर से आई हो, उन्हें मंदिर जाना है और वो तुमसे पूछना चाहती हैं कि मंदिर में भीड़ है कि नहीं। आओ चलो। जी आओ। अच्छा भाभी फिर मिलती हूँ। हाँ ठीक है। चलो चलिए। जी आओ, थाली ले लो। हाँ चलिए ना। आज प्रदोष का व्रत है। वो इस तरह अंदर गई ताकि कोई देख ना ले। पहले तो वो खड़े खड़े इंतजार करती रही और फिर ज्योति मैम साहब को जाते हुए देखती रही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। अब ज्योति मैम साहब को एक बार समझाइएगा जरूर। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। दीदी चाय। भुवन, सारा काम हो गया? जी दीदी। दीदी वैसे आज आप मुखिया के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं ना? हाँ। तुम भी चल रहे हो क्या? नहीं दीदी, मैं चलकर क्या करूँगा। वैसे दीदी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बोलो। आप मुखिया जी का खाना खाने जा रहे हैं ना, ज्योति मैम साहब को समझाइएगा कि गांव के दूसरे छोर पर इतनी दूर अकेले न जाया करे। अकेले न जाया करे मतलब? अकेले न जाया करे मेरा मतलब इलाज करने के लिए। अगर किसी का इलाज करना है तो उनको ही घर पे बुला लिया करो ना। मैं जब कल घर से आ रहा था, पता है मैंने क्या देखा? ज्योति मैम साहब बिरजू के घर से निकल रहे थे। हाँ तो दीदी किसी का इलाज करने गई होगी ना। लेकिन बिरजू के घर पे तो सिर्फ उसकी पत्नी थी। और पता है मैंने क्या देखा? जैसे ही ज्योति मैम साहब घर से बाहर निकली और वो अंबिका चाची वही छुपे हुए थी, और जैसे ही वो ज्योति मैम बाहर निकले वो तुरंत अंदर चली गई। एक सेकंड भुवन, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। सुनो, हो सकता है कि वो किसी की तबीयत के बारे में पूछने गई हो या कुछ बात करने गई हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन अगर कोई किसी की तबीयत की खोज खबर पूछने जाए तो ऐसे छुपते छुपाते हुए क्यों जाती? वो इस तरह अंदर गई ताकि कोई देख ना ले। पहले तो वो खड़े खड़े इंतजार करती रही और फिर ज्योति मैम साहब को जाते हुए देखती रही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। अब ज्योति मैम साहब को एक बार समझाइएगा जरूर। ठीक है। हाँ पहुंच जाएगा, समय पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये लीजिए अदरक वाली चाय के साथ बिस्कुट। छबीली जी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें अभी गोदाम जाना है। आप ये बताइए, जब भी कोई जरूरी काम आता है आपको जाना क्यों पड़ता है? अब भाई जिम्मेदारी ली है तो संभालना तो पड़ेगा ना छबीली जी। अब देखिए, कल कुलगुरु जी आए थे,
हमारे अमर बबुआ का अस्पताल भी कितनी जल्दी खुल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा मैं अभी गोदाम जा रहा हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा तो जीजा जी को जाना पड़ेगा। अब जीजा जी स्कूल में व्यस्त रहते हैं और दीदी मुखियाइन हैं, जिम्मेदारी ली है पूरे गांव की, तो संभालना तो पड़ेगा ना। हैं? अब बाकी घर की पूरी जिम्मेदारी है, वो सब मुझे ही देखनी पड़ रही है ना। और वैसे भी समय हो गया है, मैं निकलता हूँ सर। अरे देखिए, अमर बबुआ अपने अस्पताल की खोलने की तैयारी में व्यस्त रहते हैं, और देखिए हम तो जाने वाले हैं अंबिका दीदी से मिलने के लिए। अंबिका दीदी के पास? वहाँ क्यों जाना आपको? अब देखिए ना, उसी बहाने कम से कम घर से निकलने का मौका तो मिलेगा। ससुराल में रहे तो वहां बंद, यहाँ रहे तो यहाँ बंद। छबीली जी, अब ऐसा बोलिए ना कि आपको घूमने जाना है तो हम चलते हैं ना। आप पूरा गांव, पूरा शहर घुमाएंगे। अरे अब हमारे साथ एक बार चलिए तो सही। अब वैसे भी हमें टाइम हो गया, निकलने दीजिए ना। सुनिए तो सही। हाँ। कामिनी आई थी। कामिनी? उसके बाद अभय भी आया था और बता रहा था कि अंबिका दीदी हमें बहुत याद करती हैं। अब देखिए, उनकी आपसी दुश्मनी रंजिश, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो जा रहे हैं उनसे मिलने। छबीली जी, आज देखिए डॉक्टर रमन और उनका परिवार आने वाला है। अब उनके स्वागत के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एक काम कीजिए, आप 2 दिन बाद चले जाइएगा। अब देरी हो रही है छबीली जी। अच्छा हम निकलते हैं। आपको देरी हो रही है ना जी? चलिए हम आपको बुलेट की सवारी कराते हैं। छबीली जी धीरे चलाइएगा, अगर गिर गए ना तो कमर टूट जाएगी, सारा काम रह जाएगा। देखते हैं क्या होगा। माँ जी कुछ चाय पानी ले आओ। नहीं। किसका इंतजार कर रही हैं? अरे वो कामनी अभी तक नहीं आई। वो सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे सुबह सुबह कहाँ चली गई, क्यों गई, तो ना इस बात की जरा ताका झाकी कम रखा कर। इस सब की ले मैं हूँ। आप मुझे हमेशा डांटती हैं। जब मैं पहले उनके बारे में बताती थी तब भी आप मुझे ही डांटती थी। अगर आप उस वक्त उन्हें रोक लेती ना तो वो जेल नहीं जाते। तू ना कम बोल और जा अंदर जा। काम हो गया माँ, काम हो गया। आई मेरी बच्ची, तूने वो दवाई पिला दे। इधर आओ माँ। अरे आओ ना। माँ आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं मंदिर जाने के बहाने सुबह सुबह ही उनके घर पहुंच गई और मैंने चुपचाप से ज्योति की चाय में वो दवा पिला दी, तो उसने तो वो चाय पी ही ली होगी। अरे पी ली होगी क्या मतलब तूने अपने सामने नहीं पिलाई? अरे माँ धन्नो बुआ मुझे वहां से ले गई, लेकिन जब मैं वहां से जा रही थी ना तो वो कप ज्योति के हाथ में था, तो उसने चाय पी ही ली होगी माँ। अच्छा ठीक है। अच्छा किसी ने देखा है तो नहीं, किसी को शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं माँ, ज्योति तो सोच भी नहीं सकती कि किस मकसद से मैं वहां गई हूँ। और रहे बाकी लोग, वो सब तो तैयारियों में लगे हुए थे। तैयारी? कैसी तैयारी? माँ आज ना शाम को ज्योति के माँ बाप भाई बहन सभी खाने पे आ रहे हैं, बस वही तैयारियां थी। चलो चलो आओ अंदर चले। आप इतनी बुझी बुझी क्यों रहती हैं? तकदीर ने जो मुझे दिया है मैं उसी के साथ चल रही हूँ। बिखर सी गई है जिंदगी मेरी, बस एक बोझ की तरह से उठाए जा रही हूँ। बिरजू अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझे अपने घर पर लेकर गया और बिंदु बीमार भी नहीं थी, और अंबिका मौसी को ये बात पहले से मालूम थी कि मैं वहां आने वाली हूँ। मेरे निकलते ही अंबिका मौसी बिरजू के घर के अंदर चली गई। मन ही चांदी